अच्छा, एक चारोदा के भैया की मोए कथा याद आ गई। बुराई न मान जो नए भैया रो चारो नौ लड़का चारोदा को सो पढ़ो लिखो ने हतो। अब जी भैया हरे के देख के हम और पढ़ के रहे जी महाराज। सो देखो चारोदा के भैया की ससुराल कहां बनी? बंडा में। बंडा में बढ़िया ससुराल मिली, लड़की भेजा पढ़ी लिखी, खूब पढ़ी लिखी, और चारोदा को भैया अंगूठा छाप। देखो तो मोरी जी मतारी हर कितनी खुश हो रही है। तू चारोदा वाले भैया को ब्याह भाव कहां? बंडा में। बेजा पढ़ी लिखी पत्नी वहां मिल गई। तो पत्नी चली गई कुछ दिन बाद अपने मायके। तो एक घर वालों को बिना बताए खेत ही से खेत पे काम कर रहा था, सिंचाई। तो खेत ही से सीधा पैदल ही चल दिया। कहां? बंडा। उन्हें कही अब का साइकिल आइकल उठाए पैदल ही चलो। तो कहां पहुंचो? ससुराल। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी, उसने बड़ी तारीफ करी अपनी सहेलियों से कि अरे हमारे वे पति बड़े पढ़े लिखे हैं। अब सहेलियां पूछे, बोले कैसे हैं वे, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? सो कहना कि तुम्हारे पागल हो, अपन का पढ़े हैं अपन से ज्यादा। अब पत्नियां अपने पति की बेजासान बताती है मायके में कि हमारे पति ऐसे हैं, हमारे पति की ना इतना पैसा, हमारा पति इतना कमाऊ, खूब शान बताई। लेकिन वे चारोदा के भैया पहुंच गए कहां? ससुराल। और जब उते पहुंचे तो पत्नी ने देखो कहने लगी, बताओ हमने इतनी इनकी इज्जत बना के रखी है, जी तो पूरी धो देने आज। अब जी कैसे है जो तो हमें पता है, जी तो अनपढ़ या रखे। लेकिन अब जब उनकी जो सहेलियां उन सब ने सुना तो वो भी आ गई इकट्ठी होकर देखने के लिए। बिना नहाए धोए खेत वाले कपड़ा पहने पहुंच गए। ठाकुर ही तो हुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक जगह हम भागवत कर रहे थे तो राजपूत ठाकुर थे। तो हमने कही कह दाऊ नहा लो ठाकुर साहब। कह लगे अरे ठाकुरों हो का नहाऊ ने सिर कब नहाऊ थे। बोलो राधे राधे। जय श्री ठाकुर आए महाराज। मेरी की अच्छी बात है, ठाकुरों नहावे की जरूरत ही का है। बिना नहाए पहुंच गया। उसकी पत्नी ने सोचा कि बताओ हमने इनकी इतनी इज्जत बनाई है, तो पूरी मिट्टी में मिला देंगे इज्जत, क्या करें। लेकिन अब आ गए हैं तो भगा तो सकते नहीं, क्या। तो उसकी पत्नी ने सामने बैठाया अपने पति को और चूल्हे से रोटी बनाने लगी। ये पुड़िया सेकने लगी, गर्मा गरम पुड़िया सेकने लगी। जीवनसाथी.com पे है वेरीफाई। पूरी सहेलियां खड़ी हैं अगल बगल में, देख रही हैं। वाह बहन, तुमने जैसी बताई थी बिल्कुल वैसे ही है। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। पूरी सेंकते सेंकते जब थाली तैयार हुई, थाली सामने पड़ोसी गई, तो छोटी छोटी सिटी अपने गांव देहात की पुड़ी इतनी इतनी बड़ी होती और सिटी की पुड़ी देख जो तो इतनी इतनी रहती हैं, एक ही कोर की। अब गांव का लड़का खेती करवे बारो, पूरे सोची पुड़ी हो का टुकड़ा करे जा, तो टुकड़ा इसी या है। तूने पुड़ी उठाई, ऊपर सब्जी रखी और ये कई बेर में खा गो एक पुड़ी। जब ऐसा करो उकी पत्नी के अब सहेली हंसन लगी, कह लगी देखो तुमने जैसी कही थी बिल्कुल भी ऐसा ही है, ये कई बेर में खा गए पुड़ी। वो बड़ी शर्म लगी कि पत्नी हो, सो कह लगी उन्हें इशारा करो, दिमाग खराब है तुम्हारा दिमाग खराब है। एक पुड़ी के कम से कम 2 टुकड़ा तो करो, तुम एक ही बेर में खा रहे, 2 करो। सू के पति ने सोची कि हमारी पत्नी जाया करी इतने दूर से, चारों धा से बंडालो, तुम पैदल आए हो चल के, थक गए हुज्जो, एक पुड़ी का हो खा रहे, हल्की हल्की सी तो है ही, 2-2 खाओ।
उन्हें कही कि एक का दो करो, दो टुकड़ा करो, सो इशारे में गई। तो उन्हें कही कि एक नहीं, हमारी पत्नी कह रही दो खाओ। तो अब तो भैया ने गजबी कर दो, एक पुड़ी उठावे, ऊपर सब्जी रखे और ऊपर से दूसरी पुड़ी रखे और एक ही बेर में खा जाए। अच्छा, आदमी कर्म कब ठोकता है? जब सामने वाला समझे नहीं। जब वो समझा नहीं तो उसकी पत्नी ने चूल्हे के पास बैठे बैठे ऐसे कर्म पे हाथ पटका, ऐसे कह रहे राम राम, तुझे इतनी समझ नहीं कि हम कह रहे एक को दो कर, तू दो दो खा रहा है। अब जब उसके पति ने देखा तो कहने लगा, अरे गलती बहुत बड़ी हो गई, हमारी पत्नी कह रही है हारे थके तो आए हो, चलो ठीक है, हमने दो की कह दी तो दो ही खा रहे, लेकिन इतना तो समझ भौचक जी तुम्हें कि जी भगवान को प्रसाद या अन्याय पांव पर के खाओ। सुभज्ञा ने गजबी कर दो, एक पुड़ी उठा रहे हैं, ऊपर सब्जी रख रहे हैं, फिर ऊपर से एक और रख रहे हैं और माथे से लगा करके जय श्री राम करके खा रहे हैं। अब बेसहेलियां सब हंसने लगी। तो पत्नी ने कहा अब क्या करें? तो पति से तो कुछ नहीं कहा, चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी उस लकड़ी को पकड़ करके चूल्हे में ठूंसती हुए कहा, अरे चूल्हे, कम से कम तू पहले ही ठीक था कि एक एक खा रहा था, अब तो तूने हद ही कर दी। अरे चूल्हे जैसा पहले जलता है वैसा ही जरूर। तो ये है चारों दा वाले जग से निराले है।